नमस्कार दोस्तों। देखिए, हम लासा मासा पढ़ रहे थे और लासा मासा में भाग देखते हैं 5। इससे पहले हम 4 भाग डाल चुके हैं, तो आप उन 4 भागों को पहले देखिए ताकि ये 5वां भाग आपकी समझ में अच्छी तरीक़ा से आए। तो इसमें हम देखते हैं सबसे पहले भिन्नों के लासा मासा। तो भिन्नों के लासा मासा दोस्तों कैसे निकालेंगे। एक तो भिन्न होंगी आपकी 4/5, 8/5, 9/10 ऐसे करके। एक आती है आपकी दशमलव भिन्न, तो दशमलव भिन्नों की भी निकालेंगे। और एक सवाल आएंगे आपके घातों वाले, तो घातों वाले सवालों की भी हम लासा मासा निकालेंगे। और बीज व्यंजक वाले आते हैं जो XYZ, उनके भी हम लासा मासा निकालेंगे। तो आइए दोस्तों उन सवालों को देखते हैं। देखिए दोस्तों, आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आपको आने वाली वीडियो हमारी मिलती रहें। और हमारे चैनल में कमेंट और लाइक ज़रूर करें, शेयर करें। देखिए दोस्तों, यहाँ हमें निकालना है भिन्नों का मासा। तो भिन्नों का मासा निकालेंगे दोस्तों। तो यहाँ पर हमें अंशों का मासा बट्टे हरों का लासा, यानी जो भिन्न दे रखे हैं उनमें भिन्न में हमें अंश दे होंगे, तो अंशों का तो हम मासा निकालेंगे और हर दिए होंगे, हर का निकालेंगे लासा। जैसे हमें भिन्नों का लासा निकालना है, तो यहाँ पर अंशों का मासा बट्टे हरों का, यानी भिन्नों का लासा निकालना है तो हमें अंशों का लासा निकालेंगे और हरों का मासा निकालेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कब हमें लासा निकालना है, कब मासा निकालना है। यदि भिन्नों का मासा निकालना है तो अंशों का मासा निकालिए और हरों का लासा। यदि हमें लासा निकालना है तो अंशों का मासा और हरों का लासा। तो उदाहरण देखते हैं दोस्तों। देखिए यहाँ पर मासा का उदाहरण देखते हैं। एक जैसे हम सवाल ले लेते हैं कि 15/18, यहाँ सवाल ले लेते हैं 24/27, और यहाँ एक सवाल ले लेते हैं 36/30। ये वाला सवाल है और यहाँ हम निकालते हैं मासा। तो अब देखिए इनका हमें मासा कैसे निकालना है। तो मासा निकालेंगे आप, तो जो अंश दे रखा है ना 15, 24 और 36, तो इनका तो हमें निकालना होगा मासा। और नीचे वाली संख्याओं का 18, 27, 30 है, उनका निकालना होगा लासा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं हल करता हूँ सवाल को। जैसे यहाँ 15, 24, 36 मासा निकालने के लिए वही तरीका है जो हमने लासा निकाला था। बहुत सरल तरीका है, सिंपल तरीका है। और ज़्यादा कठिन सवाल होंगे तो एक भाग विधि और आती है, तो भाग विधि को मैं आगे सिखाऊंगा आपको। अभी ये सरल सवाल हैं तो इनमें देखते हैं ये वाला सवाल तरीका। तो देखिए इन तीनों में किसी एक संख्या का भाग जा रहा है क्या, यानी 15, 24 और 36, इन तीनों में किसी एक संख्या का भाग जा रहा है क्या। तो देखिए दोस्तों, इन तीनों में 3 का भाग जा रहा है। तो सबसे पहले हमें 3 का भाग लगाना है। तो 3 का भाग यहाँ 5 बार चला जाएगा, यहाँ 8 बार चला जाएगा, यहाँ 12 बार चला जाएगा। अब 5, 8 और 12 इन तीनों में किसी संख्या का भाग जा रहा है क्या, तीनों में जाना चाहिए। मासा का मतलब है तीनों में मिले, यानी तीनों भाग जाए, वही संख्या हमारी मासा हो जाएगी। तो 5, 8, 12 में क्या किसी में भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, यानी किसी एक संख्या का भाग नहीं जा रहा है। अलग अलग तो जा रहा है, तो अलग अलग के लिए हमें कोई मतलब नहीं है। मासा में क्या होता है कि तीनों संख्याओं में या 4 संख्याओं में या 5 संख्याओं में, यानी एक ही संख्या का भाग जाना चाहिए। जैसे 3 का भाग 15, 24, 36 में गया है, तो यहाँ पर दोस्तों मासा कितना हो जाएगा तुम्हारा, 3 हो जाएगा। अब हमें यहीं तक नहीं छोड़ना है, हमें क्या लेना है, यहाँ पर लासा भी लेना है। तो 18, अब देखिए यहाँ पर 18, 27 और 30 इनका लेना होगा लासा। अब इन तीनों संख्या में देखिए किसी का भाग जा रहा है क्या, तो इन तीनों में 3 का जा रहा है, तो 3 का भाग लगाएंगे। यहाँ पर 6 बार 3 का, यहाँ 9 बार हो जाएगा, यहाँ पर 3 का 10 बार हो जाएगा। अब देखो तीनों में नहीं जा रहा है, तो लासा में ये जरूरी नहीं है कि तीनों में जा रहा हो। तीनों में जा रहा हो तो दे दो, नहीं जा रहा 2 में जा रहा हो 2 में दो, नहीं तो 1 में दो। तो यहाँ पर आप 2 का भाग लगाइए,
तो 2 का भाग लगाएंगे यहाँ पर 3 बार, यहाँ 9 की 9 आ जाएगी, यहाँ पर 2 का भाग लगाएंगे तो 5 बार। यहाँ अब 3 का भाग लगाइए तो 1 बार हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। अब दोबारा फिर 3 का भाग लगाइए, यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ 5 हो जाएगा। अब 5 का भाग लगाएंगे तो 1 1 1 हो जाएगा दोस्तों। अब इनका क्या कर देंगे आप गुणा, तो 5 × 15, 15 × 45, 45 को गुणा करेंगे 90 और 90 को गुणा करेंगे 3 × 3 तो 270। तो यहाँ हो जाएगा आपका ये 270। अब देखिए, अब 270 3/270 आ गया। यदि आपको ऑप्शन में ये मिल जाए ना तो ये सही है, और ये नहीं मिलता है तो फिर आपको इसका सरलतम रूप मिलेगा। सरलतम रूप है यानी हम इनको काट दें तो 3 से कट जाएगा 1 बार, 3 से ये कट जाएगा 90 बार, तो ये हो जाएगा 1/90। तो इसका जो आंसर आया तो उत्तर कितना रहा 1/90। या तो ऑप्शन में ये मिलेगा या फिर ये मिलेगा, दोनों में से एक ही चीज़ मिलेगी। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है, एक बात है आपको जो ध्यान देनी है कि यहाँ 15/18 ये हमारी संख्या कट रही है 3 से, तो इसे आप काटेंगे नहीं, आप इस संख्या को सरल नहीं बनाएंगे। जैसे 24/27 भी कट रही है 3 से, तो आप इसको भी नहीं काटेंगे। 36/30 कट रही है तो इसको भी नहीं काटेंगे। यानी मेरा कहने का मतलब यही हुआ कि आपको जैसे संख्या दी है ना, आप वैसे ही आपको हल करना है, आपको संख्याएं काटनी नहीं है, कुछ भी नहीं करना है। तो आपका आंसर कितना होगा 1/90। चलिए दोस्तों, एक और सवाल देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पर मैं एक और सवाल देखता हूँ। देखिए, 30/24, 15/6, 45/9। अब देखिए दोस्तों, अब इन संख्याओं का हमें क्या लेना है, मासा लेना है। तो मैंने पहले ही बता दिया कि हम इनको काटेंगे नहीं, सरल नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हमें अंशों का क्या लेना है, मासा। यदि मासा कह रहा तो अंशों का लेना होगा मासा। तो 30, 15 और 45 इनका लेना होगा हमें मासा। अब मासा लेंगे तो इन तीनों संख्या में देखिए किसी एक संख्या का भाग जा रहा है क्या, इन तीनों में किसी एक का भाग जा रहा है क्या, तो तीनों 15 का भाग जा रहा है। तो 15 का भाग यहाँ पर कितनी बार जाएगा, 2 बार। 15 दूनी 30, 15 एकम 15, 15 × 3 45। अब इन तीनों में देखिए किसी एक का भाग जा रहा है क्या, तो एक का भाग जा रहा है, तो एक का भाग जाने से कोई मतलब नहीं है। यहाँ पर 2 का भाग देंगे नहीं, 3 का देंगे नहीं, तो माफा कितना हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर 15। माफा कितना हो जाएगा 15। अब हमें इनका लासा भी निकालना है, तो 24, 6 और 9 इनका हमें लासा निकाल लेंगे। तो भाग लगाइए, देखिए 3 का भाग चला जाएगा यहाँ पर 8 बार, 3 का चला जाएगा यहाँ पर 2 बार और 3 का चला जाएगा 3 बार। अब दोस्तों भाग लगा दीजिए 3 का, तो यहाँ पर 8 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब भाग लगा दीजिए आप, चाहे तो 8 का लगा दीजिए, चाहे फिर 2 2 करके लगा दीजिए। चलिए, तो यहाँ पर तो 4 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब यहाँ लगाएंगे आप, तो यहाँ 2 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 2 हो जाएगा। अब गुणा कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 × 3 24 और 24 गुणा 3 करें तो 72 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 72। अब 15/72 यदि ऑप्शन में मिल जाए तो ये सही है, या फिर कट रहा है किसी संख्या से तो काट दीजिए। 3 से कट जाएगा ये 5 बार और 3 से ये कट जाएगा 24 बार। तो कितना आ जाएगा 5/24। तो आंसर कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 5/24। ऐसे करके हो जाएगा। अब एक सवाल देख लेते हैं लासा का, एक सवाल लासा का देख लेते हैं। देखिए लासा का सवाल देखते हैं एक और। अब हमें लासा निकालना है तो कैसे निकालेंगे, देखिए यहाँ पर लासा के लिए दिया है 16/20, 24/36 और 30/12 ऐसे करके दे रखा है ये। अब हमें इनका क्या लेना है, लासा लेना है। जब आप इनका लासा लेंगे तो अंशों का तो क्या लेना होगा आपको, अंशों का लासा लेना पड़ेगा, और हरों का क्या लेना पड़ेगा, हरों का क्या लेना पड़ेगा, मासा लेना पड़ेगा। यानी अंशों का लासा और हरों का मासा। तो अब देखिए आप 16, 24, 30 का क्या लेंगे, लासा लेंगे। 16, 24, 30 का क्या लेंगे यहाँ पर दोस्तों, लासा लेंगे। तो लासा लेंगे, देखिए 16, 24, 30। अब इनका लासा लेंगे तो यहाँ 2 का भाग लगाएंगे 8 बार, यहाँ 2 का भाग लगाएंगे 12 बार, यहाँ 15 बार। अब भाग लगा दिया, अब 2 का लगाएंगे तो यहाँ 4 बार, इधर 6 बार, इधर 15 बार। अब 2 का भाग लगाएंगे यहाँ पर 2 बार, यहाँ 3 बार और इधर 15 बार। अब 2 का भाग लगाएंगे आप
तो इधर 1 बार, इधर 3 और इधर 15। अब 3 का भाग लगाइए, तो 3 का भाग लगाएंगे आप यहाँ पर 1 यहाँ 5। अब 2 का भाग लगाएंगे आप, तो यहाँ 1 हो जाएगा, यहाँ पर 3 हो जाएगा और यहाँ हो जाएगा आपकी 5। अब आप लगाएंगे 3 का भाग, तो 3 का भाग 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा। अब 5 का भाग लगाइए तो 1 1 1 हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, आप यहाँ 5 3 15, 15 30 30 60, 60 से करेंगे आप 120, 120 को 240, यानी इनका एलसीएम लेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 240। अब नीचे वाली जो संख्या ना उनका हमें क्या लेना हुआ, मासा। तो 20, 36 और 12 इनका लेंगे मासा। तो इन तीनों संख्याओं में किसी एक संख्या का भाग जा रहा है क्या, तीनों में जा रहा हो, तो किसका जा रहा है 4 का, या 4 का भाग जा रहा है तो यहाँ पर तो 5 बार चला जाएगा, यहाँ पर 4 का देंगे तो 9 बार चला जाएगा, यहाँ पर 3 बार। अब इन तीनों में देखिए किसी का भाग जा रहा है क्या, किसी का भाग नहीं जा रहा है। जब किसी का भाग नहीं जा रहा तो माफा कितना हो जाएगा आपके लिए 4, तो यहाँ रख देंगे 4। यदि आपको ऑप्शन में ये मिल जाए ना तो सही है, नहीं तो सरलतम रूप काटेंगे आप तो कितना हो जाएगा आपका 60। तो आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों 60। एक सवाल लासा का और देख लेते दोस्तों। देखिए यहाँ एक लासा के लिए मैं सवाल ले लेता हूँ, 30/12, यहाँ 2 सही 1/4, यहाँ 15/8। ऐसे करके एक सवाल और ले लेते हैं लासा के लिए, ताकि आपकी समझ में अच्छी तरीक़ा से आ जाए। अब हमें इनका क्या निकालना होगा, लासा निकालना है। तो लासा निकालेंगे तो देखिए कैसे निकालेंगे आप। सबसे पहले जो आपकी एक मिश्र भिन्न का रूप दिया हुआ है, ये तो आपकी साधारण भिन्न हो गई, ये तो आपकी साधारण भिन्न हो गई, लेकिन ये मिश्र भिन्न का रूप दिया हुआ है ना, मिश्र भिन्न। तो इस मिश्र भिन्न को पहले ऐसे करके चेंज करो। अब चेंज करेंगे आप तो देखिए यहाँ इसका गुणा करें 8 हो जाएगा, एक 9, तो ये हो जाएगा आपका 9/4, और ये 30/12, और ये रह जाएगा आपका 15/8। अब हमें लासा लेना है, तो ऊपर वाली संख्याओं का क्या लेना होगा, लासा, यानी 30 9 15 का क्या लेना होगा लासा, और 12 4 8 का क्या लेना है मासा। तो इधर देखिए दोस्तों 30 9 15 इनका अपन को लासा लेना है। तो यहाँ पर सबसे पहले भाग लगा दिया 3 का, तो 3 का भाग लगाएंगे 10 बार, 3 का भाग लगाएंगे 3 बार, 3 का भाग लगाएंगे 5 बार। अब लगा दी 3 का लगा दी या 2 का लगा दिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, किसी का भी लगा दिए आप। तो 3 का लगाएंगे तो आप 10 बार, यहाँ 1 बार, इधर 5 बार। अब 5 का लगाइए, तो 5 का लगाएंगे यहाँ 2 बार, इधर 1 बार, इधर 1 बार। अब आप 2 का लगा दिए तो 1 बार 1 बार। अब इनका गुणा करिए, 5 दूनी 10, 10 गुणा 3 30, और 30 गुणा करेंगे तो 90 हो जाएगा। तो यहाँ पर ये तो हो जाएगा लासा आपका 90। अब लेकिन इन संख्याओं का हमें मासा भी लेना है, तो 12 4 8 का मासा कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, यानी 12 4 8 का मासा कितना आएगा 4। अब यहाँ 4 का ही भाग जा रहा है तो 3 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 2 बार। अब किसी एक संख्या का भाग तो यहाँ नहीं जा रहा है, जब नहीं जा रहा है तो छोड़ देंगे, तो यहाँ हो जाएगा आपका 4। अब इसको काटिए आप, तो यहाँ 2 बार कट जाएगा, ये कितना बार 45 बार, तो यहाँ हो जाएगा आपका 45/2, और ये हो जाएगा आपका आंसर। चलिए दोस्तों अब इनको चेंज करते हैं। अब वो सवाल देखते हैं, आप वो जो दशमलव भिन्न वाले सवाल होते हैं ना, जो दशमलव भिन्न वाले सवाल होते हैं उनको देखते हैं। जैसे ये तो अभी आपके सवाल हो गए बट्टे वाले सवाल। अब दशमलव आ जाता है, पॉइंट लग जाता है, तो उन सवालों को देखते हैं दोस्तों। देखिए देखिए जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पर 2.4, यहाँ है 0.36, और यहाँ लिखा हुआ है 7.2, और एक और लिख लेता हूँ मैं यहाँ आपके पास 4.2, यहाँ 0.36, और यहाँ लिख लेता हूँ 1.4। इन सवालों को देखते हैं आप। तो देखिए दोस्तों इन दोनों को क्या लेना है, हमें मासा लेना है। इन दोनों का क्या लेना है मासा, इसका भी मासा लेना है और इसका भी हमें क्या लेना है दोस्तों मासा लेना है। तो देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें क्या देखना होगा यहाँ पर कि यहाँ जो संख्या दी है ना आपकी, तो इनमें दशमलव के अंक के बाद हमें अंक समान करने पड़ेंगे, यानी दशमलव के बाद जो अंक दे रखे हैं वो हमें क्या करने पड़ेंगे, समान करने पड़ेंगे, बराबर करने पड़ेंगे। जैसे देखिए यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव है, तो इसमें भी हमें 2 अंक बाद करना पड़ेगा,
और इसमें भी 2 अंकवाद करना पड़ेगा, जाके हमारा सवाल गलत नहीं होगा। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पर देखेंगे आप, इसको मैं 2.40, इसको लिखता हूँ मैं 3.6, ये तो सही है, कोई दिक्कत ही नहीं है। और यहाँ लगाएंगे 7.20। अब आप सोचिए कि हमने अंकों को समान कर लिया, दशमलव के बाद वाले जो अंक है ना वो समान होने चाहिए। 2 अंकवाद हाईएस्ट आ रहा है तो 2 अंकवाद कर लो, 3 अंकवाद आ रहा हो तो 3 अंकवाद कर दो, 4 अंकवाद आ रहा हो तो 4 अंकवाद कर लीजिए। अब आप सोचिए कि दशमलव के बाद हमने 0 बढ़ाई तो क्या संख्या पर कोई प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। पहले इसको हम 2 रुपये 40 पैसे बोलते थे, अब भी हम इसको 2 रुपये 40 पैसे बोलेंगे। पहले से हम 36 पैसे बोलते थे, अब इसे हम 36 पैसे बोलेंगे। पहले से 7 रुपये 20 पैसे बोलते थे, तो अब भी इसको हम 7 रुपये 20 पैसे बोलेंगे। यानी इसे हम 7 रुपये 2 पैसे नहीं कह सकते, ये गलत है। 7 रुपये 2 पैसे कहना गलत है। 7 रुपये 2 पैसे ऐसे करके होगा, ये हो जाएगा 7 रुपये 2 पैसे। तो ये तो आपका 7 रुपये 20 पैसे था, ये भी 7 रुपये 20 पैसे रहेगा। यानी कहने का मतलब ये हुआ संख्या पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा यदि दशमलव के बाद हम 0 बढ़ा दें तो। अब आप देखिए यहाँ पर हमें क्या करना है, भिन्न दशमलव भिन्न चल रही है तो अभ्यास जैसे सवाल बना लें। तो यहाँ से यदि हम दशमलव हटाएँ, 2.4 से हटाएँ तो यहाँ पर 100 लगाएंगे कि नहीं लगा देंगे। यदि हम यहाँ से दशमलव हटाएँ मान लीजिए तो इसको क्या लिख देंगे हम, यहाँ पर ही 100 लिख देंगे, और यहाँ से दशमलव हटाएँ तो यहाँ पर ही हो जाएगा। अब ये सवाल आपका भिन्न जैसा हो गया, जो हम अभ्याल पढ़ के आए थे, बट्टे वाले सवाल बन गए। जब बट्टे वाले सवाल बन गए तो अब आपको मासा लेना है, तो ऊपर वाली संख्याओं क्या लेना होगा, मासा। तो 240, 36 और 720 इनका क्या लेना होगा, मासा। तो इनका मासा लेंगे तो इन तीनों संख्या में देके किसी एक संख्या का भाग दीजिए। तो तीनों में दोस्तों किसका भाग चला जाएगा, 12 का। तो 12 का भाग देंगे यहाँ पर 20 बार, यहाँ पर कितनी 3 बार, और यहाँ पर 60 बार। अब इन तीनों संख्या में भाग देके किसी एक संख्या का भाग जा रहा है क्या, तो दोस्तों किसी एक संख्या का भाग यहाँ पर नहीं जा रहा है। जब किसी एक संख्या भाग नहीं जा रहा है तो हम भाग नहीं देंगे। यानी मासा में क्या होता है कि तीनों संख्या हो, चारों संख्या हो, यानी भाग जा रहा होगा तो ही मासा में हम भाग देंगे, अन्यथा भाग नहीं देंगे। तो यहाँ पर मासा कितना हो जाएगा, 12। तो यहाँ 12 मासा हो गया। अब नीचे वाली संख्याओं क्या लेना है हमें, लासा, जो अभ्यास लेके आए थे। तो 100 का लासा लेंगे तो लासा कितना आएगा, 100 ही आएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 100। अब 100 का हम भाग लगाएंगे 12 में तो कितना हो जाएगा, 0.12। तो अपना आंसर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये वाला। या फिर एक और शॉर्ट तरीका बताऊं, तरीका यही है, बस थोड़ा सा ये वाला स्टेप हम कम कर देंगे। चलो देखते हैं। आपके पास सवाल है ना ये वाला, तो हमें सबसे पहले अंक समान करने हैं। तो अंक समान करेंगे तो क्या लिखोगे आप, यहाँ लिखोगे 2.40, कॉमा यहाँ क्या लिखोगे 0.36, और इसको क्या लिखेंगे 7.2। तो आप थोड़े समय के लिए इन संख्याओं में से दशमलव को हटा दीजिए। थोड़े समय के लिए दशमलव को आप हटा दीजिए, दूर कर दीजिए। तो ये संख्या कितनी हो जाएगी, 240 हो जाएगी। ये संख्या कितनी हो जाएगी, 36 हो जाएगी, और ये संख्या हो जाएगी 720। अब इनका हमें मासा लेना है तो 12 का भाग लगाएंगे। तो 12 का भाग लगाएंगे तो 20 बार जाएगा, यहाँ पर 3 बार जाएगा, यहाँ पर 60 बार जाएगा। अब इन तीनों संख्या में किसी एक संख्या का भाग जा रहा है क्या, किसी एक संख्या का भाग नहीं जा रहा है। जब नहीं जा रहा है तो नहीं देंगे। तो मासा कितना जाएगा दोस्तों, 12। अब आप देखें कि इनमें कितने अंक बाद दशमलव लग रहा है, कितने अंक बाद दशमलव लग रहा है दोस्तों, 2 अंक बाद। तो आप भी यहाँ पर क्या है, 2 अंक बाद दशमलव लगा दीजिए। तो आपका भी आंसर ये आ जाएगा। सरल है बिल्कुल। इसको देखिए दोस्तों, यहाँ पर क्या है, 2 अंक बाद दशमलव है, यहाँ पर 1 अंक बाद है, यहाँ पर 1 अंक बाद है। तो सबसे पहले ऐसे सवालों में हमें क्या करना होगा कि दशमलव है ना, दशमलव बिल्कुल अंकों के समान करने होंगे। यहाँ 2 अंक बाद हो तो उसको 2 अंक बाद करो, 3 अंक बाद हो तो उसको 3 अंक बाद करो। लेकिन हमें क्या करना होगा, पूरे समान करने पड़ेंगे जब हम आगे काम चलेगा। तो देखिए हमने समान करेंगे तो क्या हुआ, यहाँ हम लिख देंगे इसको 4.20, इसको लगाएंगे 0.63, इसे लगाएंगे 1.40। अब सब में ये समान हो गया। जब सब में समान हो गया दोस्तों तो फिर हमें क्या करना है, अब सिंपल सी बात है कि अब हमें इन संख्याओं को थोड़े समय के लिए यहाँ से दशमलव अपने दिमाग में हटा दो कि यहाँ पर दशमलव है ही नहीं। तो ये संख्या कितनी मानी जाएगी आपकी, 420। ये कितनी हो जाएगी, 63, और ये कितनी हो जाएगी, 140। अब इनका हमें लेना है मासा।
तो 420, 63 और 140 में किसी एक संख्या भाग जा रहा है क्या दोस्तों? 7 का भाग। 7 छिक्के 42, 60 बार, 7 नम्मा 63 और 7 दूनी 14, 20 बार। अब 60, 9, 20 इन तीनों में किसी एक संख्या का भाग जा रहा है क्या? नहीं जा रहा है ना दोस्तों, किसी का भाग नहीं जा रहा किसी एक संख्या का। तो मासा कितना हो जाएगा यहाँ पर दोस्तों? 7। मासा कितना हो जाएगा यहाँ पर? 7। अब आपको ये देखना है कि यहाँ पर 2 अंक बाद दशमलव लगाए तो यहाँ पर भी हम 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे। तो 2 अंक बाद दशमलव लगाएंगे दोस्तों, तो देखिए ये तो ऐसे करके ना मत लगाना कि जब दशमलव लग गया यहाँ 0 बढ़ा दी, ऐसे नहीं लगेगा 2 अंक बाद, ये गलत हो जाएगा आपका। यहाँ पर 7 से पहले 0 बढ़ानी है हमें ऐसे करके, क्योंकि दशमलव के बाद 0 का कोई मतलब नहीं रहता है। जैसे यहाँ पर ये 1 रुपये 40 पैसे है तो ये भी 1 रुपये 40 पैसे, यहाँ पर 0 नहीं लगी ना तो इसका कोई मतलब नहीं है, औचित्य नहीं है। ऐसे ही आप यहाँ पर ऐसे करके ना लगा के, ये गलत होगा तो आपका ये सही होगा। चलिए दोस्तों, ये 2 सवाल हमने मासा के देखे, अब 2 सवाल लासा के लिए और देख लेते हैं। तो देखिए लासा के लिए भिन्न वालों सवालों के लिए हम लासा के सवाल और देखते हैं। देखिए 0.75, 0.32 और 0.6 का लासा। यहाँ पर दोस्तों हम लासा निकालते हैं। तो जब आप लासा निकालेंगे यहाँ पर तो वही तरीका हो गया आपका, सेम मैंने आपको बताया था। सबसे पहले हमें क्या करना होगा? दशमलव समान करने पड़ेंगे, दशमलव दोस्तों में बराबर करने पड़ेंगे, तब हमें काम चलेगा। तो अब हम दशमलव बराबर करेंगे तो क्या करेंगे? यहाँ पर देखिए 2 अंक बाद है, यहाँ पर 2 अंक बाद है, तो इसको भी हम 2 अंक बाद लगाएंगे। तो ये हो जाएगा 0.75, 0.32 और 0.60। ये 2 अंक बाद हो गया, बिल्कुल समान हो गया। जब समान हो जाएगा तो हमें फिर लासा लेने के लिए संख्याओं में कोई दिक्कत नहीं आएगी दोस्तों। चलिए देखते हैं अब। चलिए दोस्तों देखते हैं आगे वाला सवाल, देखते हैं आपका। देखिए 0.75 हो गया, या 32 हो गया, या 60 हो गया। अब देखते हैं, सबसे पहले हमें क्या लेना पड़ेगा? इनका लासा लेना पड़ेगा। तो जैसे यहाँ पर लासा लेंगे आप, तो यहाँ 75, यहाँ पर 32 और इधर 60। थोड़े समय के लिए इनके जो दशमलव लगेंगे ना, उस दशमलव को आप नज़रअंदाज कर दीजिए, आप दशमलव को मानिए ही मत, दशमलव है ही नहीं, थोड़ा सा ये मान लीजिए। तो यहाँ पर आप एलसीएम लेंगे तो सबसे पहले भाग किसका लगा दें? यहाँ पर 2 का भाग लगा दें। जब 2 का भाग लगाएंगे आप, या 4 का लगा दें, चलो 2 का लगा देते हैं। 2 का लगाएंगे तो यहाँ 75 हो जाएगा, 2 का लगाएंगे तो 16 हो जाएगा, 2 का लगाएंगे तो 30 हो जाएगा। यहाँ पर अब 75 में भाग लगाएंगे तो 75 ही हो जाएगा, यहाँ पर 8 आ जाएगा, यहाँ पर 15 आ जाएगा। अब आप यहाँ पर 15 का भाग लगाइए तो 15 का 5 बार हो जाएगा, यहाँ पर 8 हो जाएगा और यहाँ पर 1 हो जाएगा। अब आप फिर 5 का भाग लगाइए तो यहाँ पर 1 हो जाएगा और यहाँ पर 8, यहाँ 1 हो जाएगा। अब दोस्तों यहाँ पर 8 का भाग लगाइए तो 1 1 1 हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब इन सब का करना होगा हमें गुणा। तो गुणा करेंगे आप तो देखिए 8 पंजे 40 और 40 गुणा करेंगे 2 ते, 40 गुणा करेंगे 2 ते, तो ये हो जाएगा आपका 80। और 80 का गुणा करेंगे इससे तो 80 दूनी 160, यानी 16 हो जाएगा ये। तो 16 इंटू क्या करना पड़ेगा अपन को? 15। तो 0 15 छिक्का 90, तो यहाँ लगी 9 और 15 9 24। तो अपना जो लासा निकाल के लाए हम, तो लासा कितना आ गया दोस्तों? 2400। कितना आ गया लासा? 2400। अब 2400 लासा आ गया तो इसमें कितने अंक बाद दशमलव लगा हुआ है? 2 अंक बाद। तो आप भी लगा दो 2 अंक बाद,
तो 2 अंक बाद यहाँ लगा देंगे तो कितना रह जाएगा 24। तो अपना जो आंसर है दोस्तों वो कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों 24 हो जाएगा। अब एक सवाल और देख लेते हैं लास्ट अगर दोस्तों ऐसा ही बिल्कुल सेम। देखिए 1.08 इधर देखेंगे दोस्तों 0.36, इधर देखेंगे 0.9। अब हमें इनका क्या लेना होगा एलसीएम। क्या लेना है दोस्तों लासा लेना है सवाल का। तो लासा आप कैसे लेंगे, देखिए लासा कैसे लेंगे। मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले हमें क्या करना होगा अंक समान करने पड़ेंगे। क्या करना पड़ेगा दोस्तों अंक समान। तो अंक समान में देखेंगे यहाँ हो जाएगा आपका 1.08 कॉमा 0.36 और 0.90, यानी ये 90 बन गया, ये 36 बन गया, ये 108 बन गया। अब कुछ समय के लिए यहाँ पर दशमलव आप नज़रअंदाज कर दीजिए, दशमलवों को हटा दीजिए। जब दशमलव हटाएंगे तो संख्या क्या रह जाएगी आपके पास 108, 36 और 90। अब इस संख्या का क्या लेना है आपको लासा लेना है। जब लासा लेंगे तो अब भाग लगाइए आप। तो भाग लगा दीजिए, 3 का भाग लगाएंगे तो 3 का भाग लगाएंगे 3 तरह का 9, 3 छिक्के 18, यहाँ लगाएंगे 12 बार और यहाँ लगा देंगे आप 30 बार। अब देखिए दोबारा से फिर 3 का भाग लगा दीजिए। तो 3 का भाग लगाएंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ हो जाएगा 12, 3 का भाग लगाएंगे 4 बार, 3 का भाग लगाएंगे दोस्तों 10 बार। अब आप लगाइए यहाँ पर 2 का भाग, तो 2 का लगा देंगे 6 बार, यहाँ 2 बार, यहाँ 5 बार। अब आप लगाइए 2 का भाग, तो यहाँ हो जाएगा 3 बार, यहाँ 1 बार, यहाँ 5 बार। अब लगाइए दोस्तों 3 का, तो 1 बार, 1 बार और 5 बार। अब लगाइए 5 का। अब करेंगे दोस्तों गुणा, तो 5 गुणा 3 देखें 15, 15 30, 60, 60 को गुणा करेंगे आप 9 तो 540 आ जाएंगे, यानी यहाँ कितना आ जाएगा आपका 540। जब 540 आ गया ये, तो अपने यहाँ देखेंगे कितने अंक बाद दफा लगा हुआ है 2 अंक बाद, तो यहाँ पर भी दोस्तों कितने अंक बाद लगा देंगे 2 अंक बाद। तो अपना उत्तर कितना हो जाएगा 5.40। तो यहाँ ये आ जाएगा लासा। अब दोस्तों ये तो हो गए भिन्नों वाले यानी दशमलव वाले। अब देखते हैं सवाल हम घातों वाले, घात वाले जो सवाल होते हैं उनका हम लासा मासा देखते हैं दोस्तों। देखिए घात वाले सवालों के, घात वाले सवाल सबसे ज़्यादा सरल हैं। आपको वहाँ पर कुछ नहीं करना है, बिल्कुल केवल देखना है, बिना पेन चलाए ही आपका आंसर निकल आएगा दोस्तों। बिना पेन चलाए कहीं कोई दिक्कत नहीं है, आपको बिल्कुल कोई परेशानी नहीं आएगी। जैसे एक उदाहरण देखिए आप, मैंने लिखा हुआ है यहाँ पर 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 7 इंटू 9 की घात 11 कॉमा, फिर लिखाया गया 2 की घात 4 इंटू 5 की घात 15 इंटू 9 की घात 13। फिर लिखा हुआ है दोस्तों 2 की घात 4 इंटू 5 की घात 12 इंटू 9 की घात 4, ये लिखा हुआ है। अब इस सवाल में हम मासा और लासा दोनों निकालते हैं, यानी मासा व लासा दोनों निकाल के बताता हूँ आपको। और बहुत सरल तरीका है, यानी पूरे मासा के सवालों में इससे ज़्यादा सरल सवाल आपको नहीं मिलेगा, इससे ज़्यादा सरल तरीका आपको नहीं मिलेगा। सिर्फ और सिर्फ देखना है और देख के तुरंत आपको आंसर देना है दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पर क्या करना है, घातों वाले सभी सवाल के लिए बता रहा हूँ, घातों वाले सवाल के लिए कि यहाँ पर देखनी है सबसे पहले आधार, हमें देखना है आधार। तो मासा निकालेंगे हम, तो यहाँ आधार देखेंगे तो यहाँ पर 2 है, समान आधार देखिए पहले, यहाँ पर भी 2 है और यहाँ पर भी 2 है। तो मासा निकालना है तो हमें छोटी घात लेनी है इनकी, और लासा निकालना है तो बड़ी घात लेनी है। साथ ही साथ मैं लासा भी निकाल लेता हूँ आपके लिए। देखिए 2 की घात 3 और 2 की घात 4 और 2 की घात 4, इन सब में छोटी कौन सी है? तो दोस्तों 2 की घात 3 छोटी है, तो यहाँ लिख लीजिए। मासा के लिए तो लेनी है आपको छोटी घात और लासा के लिए लेनी है आपको बड़ी घात। अब बड़ी घात देखिए, इनमें बड़ी घात क्या है 2 की घात 4, छोटी घात तो ये हो गई, तो ये तो क्या आ गया मासा, और बड़ी घात क्या हो जाएगी 2 की घात 4, तो ये क्या हो जाएगी आपके लिए लासा। यानी छोटी घात मासा और बड़ी घात लासा। अब इंटू लगाइए यहाँ पर और यहाँ पर भी। अब अगला वाला आधार देखते हैं, तो यहाँ आधार कितना है 5 और यहाँ आधार कितना है 5 और यहाँ आधार कितना है 5, तो समान आधार है सब में। अब इनकी घात देखिए, मासा के लिए छोटी घात देखनी है, तो छोटी घात क्या है यहाँ पर 7, यहाँ कितनी है 12
और यहाँ कितनी है आपकी 15। तो सबसे छोटी घात कौन सी है आपकी? सबसे छोटी घात तो यही है 7 वाली, तो यहाँ हो जाएगी 5 की घात 7। अब लासा के लिए क्या देखना है? सबसे बड़ी घात देखनी होती है, तो लासा के लिए सबसे बड़ी घात देखेंगे यहाँ पर। तो यहाँ क्या है? 15 सबसे बड़ी, यहाँ 12 है और यहाँ कितनी है? 7 है। तो यहाँ हो जाएगी 5 की घात 15। अब यहाँ देखेंगे तुम इंटू यहाँ पर भी लगाइए और इंटू यहाँ पर भी लगाइए। अब मासा के लिए फिर देखनी है आपको छोटी घात, तो यहाँ 9 की घात 11 और यहाँ 9 की घात 13, यहाँ 9 की घात 4। तो छोटी कौन सी है आपकी? 9 की घात 4। तो यहाँ हो जाएगी 9 की घात 4। अब बड़ी 9 की घात में बड़ी कौन सी है? 9 की घात 13। तो यहाँ हो जाएगी 9 की घात 13। जी हाँ दोस्तों, यही आपका आंसर हो गया। ये मासा हो गया और ये आंसर आपका लासा का हो गया। यानी घातों वाले सवालों में सबसे पहले आपको छोटी घात लेनी है मासा के लिए और बड़ी घात लेनी है लासा के लिए। चलिए दोस्तों एक उदाहरण और देख लेते हैं यहाँ पर। जैसे देखिए दोस्तों, यहाँ पर मैं मानता हूँ आपको x की घात 4 इंटू वाई की घात 6 इंटू जेड की घात 13 कॉमा x की घात 9 वाई की घात 5 और जेड की घात 6 कॉमा x की घात 4 वाई की घात 7 इंटू जेड की घात 3। अब इन दोनों में भी हमें क्या लगाना है? का मासा व लासा। इन दोनों में भी हमें क्या निकालना है? मासा और लासा। तो बहुत सिंपल सी बात है कि हमें मासा निकालना है तो सबसे पहले क्या लेना होगा? छोटी घात। मासा निकालना है दोस्तों तो हमें क्या लेना होगा? सबसे पहले छोटी घात। तो छोटी घात देखिए x में, सबसे पहले हमें x में देखेंगे तो यहाँ x की घात 4 है, यहाँ x की घात 9 है, यहाँ x की घात 4 है। तो सबसे छोटी क्या है? x की घात 4। तो x की घात ये तो 4 होगी, ये तो मासा में। लेकिन लासा निकालोगे तो लासा में क्या चलता है? बड़ी घात। मासा में छोटी घात और लासा में बड़ी घात। तो लासा में बड़ी घात देखेंगे आप दोस्तों तो x की घात 4, x की घात 9 और x की घात 4। तो बड़ी क्या होगी यहाँ पर? x की घात 9। तो यहाँ हो जाएगी x की घात 9 और ये हो जाएगा आपका मासा और ये लासा हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर इंटू लगाएंगे और यहाँ पर भी इंटू लगाएंगे। अब बाई की घातों में देखिए सबसे छोटी, यदि मासा निकालना है तो बाई की घातों सबसे छोटी। तो बाई की घात 6, बाई की घात 5 और बाई की घात 7। तो मासा के लिए क्या आ जाएगी? बाई की घात 5। तो बाई की घात 5 और लासा में सबसे बड़ी तो बाई की घात 7। तो यहाँ हो जाएगी बाई की घात 7। अब जेड में देखिए तो जेड के लिए देखेंगे आप तो मासा में छोटी घात देखेंगे तो यहाँ 13 हो जाएगी, यहाँ 6 हो जाएगी, यहाँ 3 हो जाएगी। तो यहाँ जेड की घात क्या रहेगी आपकी? 3 और यहाँ सबसे बड़ी घात कौन सी है आपकी? 13। तो जेड की घात 13। तो ये तो हो जाएगा आपका लासा दोस्तों और ये हो जाएगा आपका मासा। घातों वाले सवालों में बहुत सिंपल है, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। अब एक सवाल और देखते हैं दोस्तों, जो माइनस वाले सवाल आ जाते हैं, माइनस घात लगी होती हैं, वो और देख लेते हैं एक सवाल, उसके बाद देखेंगे आगे। देखिए दोस्तों माइनस वाले सवालों में आपको क्या देखना है? जैसे 8 की घात -3 है, 8 की घात -9 है, 8 की घात -11 है, 8 की घात -12 है। तो मैंने आपको बताया घात वाले सवालों में सबसे छोटी घात लेनी है, लेकिन माइनस में उल्टा होता है। यानी माइनस की जितनी बड़ी घात होगी ना उतनी छोटी होगी और माइनस की उतनी छोटी घात होगी उतनी बड़ी होगी। जैसे आप सवाल समझने की कोशिश कीजिए, मैं लिखता हूँ यहाँ 8 की घात -7, 8 की घात -3, 8 की घात -13, 8 की घात -11, 8 की घात -15, ये सवाल है। अब इसमें हमें मासा भी लेना है व लासा भी लेना है। बहुत सिंपल तरीका, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। आप वो बात समझने की कोशिश कीजिए कि मासा यानी जो माइनस की संख्या होती है ना, उनमें जो छोटी घात होंगी वो तो मानी जाएंगी बड़ी घात और जो बड़ी घात होंगी वो मानी जाएंगी छोटी घात। यानी ऐसे नहीं समझ पाए तो आप देखिए कि जैसे ये -4 है और यहाँ -15। अब मैं बात करूँगा सबसे छोटी संख्या कौन सी है इनमें, तो सबसे छोटी संख्या होगी दोस्तों -15 और सबसे बड़ी संख्या होगी
4। तो ऐसे ही करके यहाँ पर सिस्टम रहेगा माइनस के लिए एक माइनस मासा लेना है। अब मासा लेंगे आप यहाँ पर तो 8 की घात -7, 8 की घात -13, 8 की घात -3 और 8 की घात -13, 8 की घात -11, 8 की घात -15। इनमें छोटी कौन सी होगी? 15 होगी। सबसे छोटी कौन सी होगी दोस्तों? 15। तो यहाँ पर जो मासा निकालेंगे तो 8 की घात -15 और लासा निकालेंगे आप तो लासा में कौन सी चलेगी? बड़ी घात। तो बड़ी घात कौन सी होगी इन सब में? 3 होगी। तो 8 की घात -3। तो ये तो हो जाएगा लासा और ये हो जाएगा दोस्तों मासा। और यहाँ से आगे हम अगली वीडियो में देखेंगे। दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर, कमेंट, लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार दोस्तों।